नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न स्टडी पॉइंट पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यहाँ भिन्न को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका 2/3 प्लस 5/6। ठीक है, या ऐसे ही साधारण भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, छोटे छोटे भिन्नों को ये इस तरह से होगा कि 6 to 8 स्टैंडर्ड का बच्चा इसको आसानी से समझ सकेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं भिन्न कहते किसे हैं। ठीक, तो देखिए, ऐसा अंक जिसका हर शून्य ना हो। ठीक, ऐसा अंक जिसका हर शून्य ना हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है, इसका हर छुपा हुआ यहाँ 1। ठीक, या इसको 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन 3/0 अगर कोई चीज़ है तो ये भिन्न नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन 2/1 भिन्न है, या केवल अगर 2 लिखा गया है तो ये भी एक भिन्न है। ठीक, भले ये पूरा अंक आपको दिख रहा होगा लेकिन ये भी एक भिन्न है। यहाँ 3 लिखा गया है, ये भी एक भिन्न है। ठीक है, ऐसे मतलब कोई भी अंक भिन्न है, बस उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रहे। ठीक, तो आइए अब अगले प्रोसेस पे चलते हैं कि जोड़ा कैसे जाता है भिन्नों को। जैसा कि आप अपने सामने देख रहे हैं, यहाँ 2 भिन्न लिखा गया है। ठीक है, 1 2। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं अंश किसे कहते हैं, हर किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए 2/3 है, तो यहाँ जो ऊपर वाला है उसको अंश कहेंगे और जो नीचे वाला है उसको हर कहेंगे। ठीक, अब इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहला एक सबसे सहज तरीका ये है कि त्रियक गुणा करके। ठीक है, त्रियक गुणा का मतलब पहले इसका हर, दूसरे भिन्न का हर और इसका अंश में गुणा करेंगे। कितना हुआ, 6 × 2। ठीक है, और फिर बीच में जो निशान रहेगा, यहाँ प्लस का निशान था, ठीक है, उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर दूसरे का अंश और पहले का हर। ठीक है, तो यहाँ 6 × 2 और 5, यहाँ क्या है हर में, पहले का हर क्या है 3, 5 × 3। ठीक है, और फिर यहाँ पाई खींचेंगे, मतलब बटे का निशान लगाएंगे, और फिर जो हर है, हर का हर में गुणा कर देंगे, दोनों के हर का, पहले भिन्न का दूसरे भिन्न का हर में गुणा कर देंगे। तो पहले का हर है 3 और दूसरे का हर है 6। अब जो भी आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगली लाइन में देखिए, 6 दूना 12 प्लस 5 3 15/6 त्रिक 18। अब 15 कितना हो जाएगा, 27/18। अब यहाँ 27/18 है, तो क्या कोई ऐसा अंक है जिससे 27 भी कटे और 18 भी कटे? हाँ, 9 है। ठीक है, तो हम इसको 9 से काट देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, इसका आंसर होगा 3/2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम फिर से इसी भिन्न को दूसरी विधि से जोड़ना सीखेंगे। ये तो आपने तिर्यक विधि सीख ली। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे हर का लासा निकाल के भिन्न को जोड़ते हैं। आइए फिर से देखते हैं, हमारे पास फिर से वही दोनों भिन्न हैं, 2/3 प्लस 5/6। ठीक है, तो पहले हम इसके हर का लासा निकालेंगे। तो आइए पहले जान लेते हैं लासा मतलब क्या होता है। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक मतलब ये हो गया, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह छोटी संख्या दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। जैसे 3 और 6 का अगर हमें लासा निकालना हो तो हमें एक ऐसी संख्या ढूंढना होगा जो 3 और 6 से कटे, और वो संख्या सबसे छोटी होनी चाहिए।
ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 3 और 6 का गुणनखंड करना होगा। तो 3 का गुणनखंड तो 3 ही होगा, क्योंकि 3 और विभाजित किसी से किया नहीं जा सकता एक के सिवा, ठीक। और 6 का गुणनखंड 2 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ जो संख्या दोनों में रहेगी, यहाँ 2, 3 और 6 का है, हमें लासा निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो हम आगे में 3 एक बार लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ जो लिखेंगे तो इसमें से एक बार काट देंगे, ठीक। अब यहाँ बचा क्या, 2। फिर जो संख्या बचेगी फिर यहाँ लिख लेंगे 2। तो 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्तक हो गया 3 गुणे 2 बराबर 6, ठीक है। अब हमारे पास लघुत्तम समापवर्तक है, तो हम हर का क्या किए, लासा निकालें, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक निकालें, ठीक। और उसको हम लिख दिए यहाँ पे 6, ठीक है। अब फिर पहले भिन्न के हर से इसमें भाग देंगे, ठीक है, 6 में, तो कितना आएगा, 2 आएगा। और जो भी आएगा, तो यहाँ तो 2 आ रहा है, तो 2 का इसके अंत में गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका हो गया 2 और इसका अंश कितना है, 2। थोड़ा बढ़ा लीजिए। फिर बीच में किसका निशान है, प्लस का निशान है, प्लस लगाएंगे। फिर दूसरे के हर से इस जो भी आया होगा यहाँ लघुत्तम समापवर्तक उसमें भाग करेंगे। तो 6 का 6 में भाग करिएगा तो 1 आएगा, ठीक है। और फिर जो संख्या आएगी उसका इसके अंश से गुणा। तो यहाँ 1 आया है, 1 गुणे 5, ठीक। ये 2 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इतना हो गया, आगे में 2 गुणे 2 बराबर 4, ठीक। और प्लस 5 गुणे 1 बराबर 5। तो 4 और 5 और बटा कितना है, 6, ठीक। अब यहाँ 4 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9 और बटा 6। अब क्या कोई ऐसी संख्या है जिससे 6 और 9 दोनों कटेंगे, है 3। तो 3 से काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 3, मतलब 3 से इसको 9 में भाग देंगे 3 आएगा, यहाँ 3 से 6 में भाग देंगे 2 आएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3/2। तो आपको याद होगा हमने जो पहली विधि से तिर्यक विधि से हमने इसको हल किया था, तो भी हमारा आंसर 3/2 था। तो हम चाहे जिस विधि से इसको हल करेंगे हमारा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो मुझे आशा आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। कोई भी भिन्न अगर एक ऐसे साधारण भिन्न है तो इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई वीडियो अगर आप किसी विशेष टॉपिक पे चाहते हैं तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए। अगर आप ऐसे वीडियो रोज़ पाना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।